उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसानों की आड़ में आरएलडी ने भी अपनी खूब राजनीति चमकाई। वीरपाल राठी किसान बनकर लाल किला पहुंचे थे। जयंत चौधरी के चलते और आरएलडी के पूर्व विधायक हैं वीरपाल। सोशल मीडिया पर आरएलडी नेताओं की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। किसानों की भीड़ का नेतृत्व आरएलडी नेता कर रहे थे। क्या राजनीतिक लोगों ने हिंसा का ताना बाना बुना था? लाल किले से मिल रही तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। अपने नेताओं की तस्वीरों पर क्या बोलेंगे अब जयंत चौधरी? तो 25 जनवरी को लोनी बॉर्डर पर बवाल में शामिल थे आरएलडी नेता, सूत्रों का यह दावा। तो पुलिस के पास मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग में खुलासा हुआ है और वीरपाल राठी और समर्थकों की तस्वीरों से भूचाल मचा हुआ है। जयंत चौधरी के सलाहकार लाल किले के गुनाहगार, तो ये तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें आरएलडी के नेता भी नजर आ रहे हैं जो कि किसान बनकर पहुंचे इस ट्रैक्टर रैली में। और लाल किले से जो ये तस्वीरें वायरल हो रही है, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से लाल किले पर जाकर प्रदर्शनकारी किसानों ने झंडा फहराया, खूब बवाल मचाया। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक चमकाने की पूरी कोशिश की। किसानों की आड़ में आरएलडी ने भी अपनी खूब राजनीति चमकाई और ये जो तस्वीरें वायरल हुई इससे साफ जाहिर होता है। तो वीरपाल राठी किसान बनकर लाल किला पहुंचे थे। जयंत चौधरी के चहेते और आरएलडी के पूर्व विधायक हैं वीरपाल। तो सोशल मीडिया पर आरएलडी नेताओं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। किसानों की भीड़ का नेतृत्व आरएलडी नेता कर रहे थे। तो क्या राजनीतिक लोगों ने हिंसा का ताना बाना बुना था? ये सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर कौन है इस हिंसात्मक आंदोलन का जिम्मेदार? तो गौरव यादव इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। गौरव, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें आरएलडी के नेता नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जयंत चौधरी के चहेते वीरपाल राठी इस आंदोलन में किसान बनकर पहुंचे और उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। तो सीधा सवाल यहाँ पर यही उठता है, क्या इस आंदोलन का नेतृत्व और ये जो पूरी हिंसा हुई इसका ताना बाना क्या राजनीतिक पार्टियों ने बुना है? क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश का नाम रालौद के जयंत चौधरी और उनके चहेते इस पूरे आंदोलन के दौरान देखे गए और कई ऐसे चेहरे देखे गए जो कि राजनीतिक दलों से संबंध रखते थे। वो राजनीतिक दल जिन्हें किसानों ने पहले मना कर दिया था, दरकिनार कर दिया था कि हमारे किसी भी आंदोलन में आपका कोई सहयोग नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जिस समय 26 जनवरी की परेड निकाली गई, किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिल्ली में एंट्री करी, उन्हीं के बीच में किसान बनकर कई ऐसे नेता सड़कों पर देखने को मिले जो अपनी राजनीतिक धरोहर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं या राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और कई जगह जहां पर बलवे हुए हैं, जहां पर कई जगह जहां पर जो किसानों की और पुलिस की झड़प हुई है, वहां पर भी उनकी फोटो वायरल होती नजर आ रही है, कई जगह उनकी तस्वीरें होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको राजनीतिक रोटी सेकी गई है कि जिससे कि किसानों की छवि खराब हो, साथ ही साथ जो सरकार है उसकी छवि खराब हो और खुद की राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। और यही कारण रहा कि जब जयंत चौधरी हैं उनके चहेते, रालौद के चहेते उस आंदोलन में देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप भी देखने को मिलता है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका। लखनऊ से खबर है जहां पर दिल्ली हिंसा पर बोले राज्य मंत्री मोहसिन रजा। दिल्ली घटना पर कांग्रेस द्वारा किया गया ट्वीट निंदनीय है, शर्मसार है। पाकिस्तानी मीडिया और कांग्रेस की स्क्रिप्ट एक जैसी। रजा ने ये बात कही तो पाकिस्तानी फंडिंग और कांग्रेस का मिशन एक ही तरफ के रास्ते पर क्यों जाते दिख रहे हैं? तो मोहसिन रजा राज्य मंत्री जिन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तानी मीडिया और कांग्रेस की स्क्रिप्ट एक जैसी है। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो वाकई में बेहद निंदनीय और शर्मसार है। पाकिस्तानी मीडिया और कांग्रेस की स्क्रिप्ट एक जैसी क्यों है? पाकिस्तानी फंडिंग और कांग्रेस का मिशन एक ही तरफ के रास्ते पर क्यों दिख जाते हैं और क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो इसको लेकर राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने बयान दिया। कल की घटना को लेकर कांग्रेस का किया गया ट्वीट बहुत ही निंदनीय, शर्मसार करने वाला, और जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया स्क्रिप्ट लिख रही है और इनका ट्वीट कि लाल किला फतेह हुआ, यही पाकिस्तान की मीडिया कर रही है कल लाल किला फतेह हुआ। तो वहां की जो फंडिंग है पाकिस्तान की
और इनका जो मिशन है वो दोनों मिशन एक तरफ के रास्ते पर क्यों जाते दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस को, देश की जनता को देना होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग और देश विरोधी शक्तियों के साथ में आपका नारा क्यों जुड़ता दिख रहा है, ये देश की जनता जानना चाहती है कांग्रेस। कानपुर से खबर है, जहां पर किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अर्जी सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए दाखिल की गई याचिका। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत सैकड़ों उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। कल दोपहर सीजेएम कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां पर किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। तो सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की गई। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत सैकड़ों उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। तो कल दोपहर सीजेएम कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने पर सुनवाई होगी। नेता दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, हन्नन मौला की अगुवाई में सैकड़ों दंगाई लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए, तिरंगे झंडे को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जो दंगाइयों के पैरों तले कुचलता रहा। दंगाइयों के हाथों में घातक हथियार, फरसे, भाले, तलवार, लाठी, डंडे वगैरह थे। इन लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर हिंसा की, जहां 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा ध्वज फहराया जाता है। वहां पर इन्होंने अपना निशान साहिब और किसान यूनियन का झंडा लगा दिया। पूरे देश को शर्मसार किया, तिरंगे का अपमान किया, देश का अपमान किया, लाल किले का अपमान किया, जिससे विक्षुब्ध होकर के मैंने आज माननीय न्यायालय स्पेशल सीजेएम में इन किसान नेताओं और दंगाइयों के विरुद्ध 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया है, जिससे इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो और इनके खिलाफ विवेचना की जाए। किसान नेता। तो नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने खत्म किया धरना। भारतीय किसान यूनियन भानु ने खत्म किया अपना धरना। दिल्ली में हुई हिंसा से हम आहत हैं, बीकेयू भानु का कहना, और देश ही सर्वप्रथम है, राष्ट्र हित में हम ये धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। तो चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किसानों ने खत्म कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना धरना खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली में हुई हिंसा से हम आहत हैं, देश ही सर्वप्रथम है, राष्ट्र हित में हम ये धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये तो जो संगठन यहाँ पे धरना कर रहे थे, इन लोगों की अपनी सोच और समझ के साथ लिया गया निर्णय है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया है और ये लोग सब लोग यहाँ से धरना खत्म करके अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म। बता दें आपको, भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और कहना है भानु संगठन का कि देश ही सर्वप्रथम है, राष्ट्र हित में हम ये धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। तो दिल्ली में हुई हिंसा से हम आहत हैं और इसी वजह से अब हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं। तो बता दें आपको, दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। चिल्ला बॉर्डर की अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और उनका ये साफ कहना है कि अब हम इस किसान आंदोलन में साथ नहीं है किसी भी संगठन के। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय किसान मजदूर संगठन ने भी साफ कह दिया है कि अब वो आंदोलन में नहीं है, आंदोलन में शामिल नहीं है। बल्कि इसके साथ ही राकेश टिकैत के ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने रूट बदला और हमारे लिए राष्ट्रहित पहले है, इसीलिए अब किसान आंदोलन खत्म। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब गाड़ियों के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर की स्थापना की शुरुआत की गई है गाजियाबाद, जिसका उद्घाटन प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने
साईधाम सुपर सॉल्यूशन सेंटर की है। इस मामले में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि पहले देखा जाता था कि गाड़ियों की फिटनेस आरटीओ कार्यालय में ही की जाती रही थी, यानी कि गाड़ियों की फिटनेस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती थी, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा भी बना रहता था। इसी उद्देश्य के चलते सीएम की पहल पर गाजियाबाद में पहला प्राइवेट फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो पूरे तरीके से गाड़ियों की फिटनेस पर ध्यान देगा। अपनी गाड़ी ये प्राइवेट सेक्टर का पहला फिटनेस सेंटर हमने खोला है और वो इसलिए खोला, अभी तक हमारा आरआई फिटनेस देता था गाड़ियों को, प्रमाण पत्र फिटनेस का कि गाड़ी फिट है, लेकिन अब यह प्राइवेट सेक्टर का सेंटर भी दे सकेगा ये प्रमाण पत्र, और वो इसलिए ताकि यहाँ सुविधा सहजता से मिल जाए। एक दूसरी बात, वहाँ केवल आरआई फिटनेस देता था, कोई मशीन वहाँ लगी नहीं थी। यहाँ सब अत्याधुनिक मशीन लगेंगी। उन अत्याधुनिक मशीन के आधार पर गाड़ी की चेकिंग और परिमार्जन होगा, उसके बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये शाहजहांपुर से खबर, जहां पर बीजेपी एमएलए चेतराम के परिवार पर हमला किया गया। दबंगों द्वारा हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शराब पीने को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद। दबंगों ने घर पर फेंके ईंट पत्थर और साथ में गालियां भी दी। तो थाना सदर बाजार के चुनाव गांव की ये घटना है, जहां पर बीजेपी विधायक चेतराम के घर पर दबंगों ने हमला किया, परिवार पर हमला किया, और ये पूरी घटना जो कि दबंगों द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं ये दबंग, किस तरीके से ईंट पत्थर फेंके हैं यहाँ पर बीजेपी विधायक चेतराम के परिवार के ऊपर। तो दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर फेंके, गालियां भी दी। तो थाना सदर बाजार के चुनाव गाँव की ये घटना है। कहा जा रहा है कि शराब पीने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंग घर पर पहुंचकर बीजेपी विधायक चेतराम के गाली गलौज करने लगे और साथ ही परिवार के ऊपर ईंट पत्थर भी फेंके। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही दबंगों द्वारा किए गए इस हमले की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जो तस्वीरें उसी रिकॉर्डिंग की, उसी सीसीटीवी फुटेज की, जो कि आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। सुबह एक पक्ष द्वारा तहरीर दी गई, उसका मुकदमा लिखा गया। अभी दूसरा तहरीर दी गई है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से भाजपा विधायक ने जो प्रार्थना पत्र दिया, उसमें किस तरह की शिकायत उन्होंने नोट की है? अब उन्होंने उसी कल के लड़ाई झगड़े की बात की है, उसी के समझ कार्रवाई। सर उसमें बताया जा रहा है, अब वो तो जांच के क्रम में होगा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। आगरा से खबर, जहां पर सेंट जॉन्स कॉलेज का एक पत्र वायरल हो रहा है। वैलेंटाइन डे से पहले गर्ल्स को प्रेमी बनाने को पत्र में किया जा रहा है बाध्य। तो बिना प्रेमी के कॉलेज में प्रवेश ना मिलने का पत्र में जिक्र है। कॉलेज के लेटर हेड पर लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कॉलेज प्राचार्य बोले, जिस नाम से वायरल हुआ पत्र उस नाम का नहीं, कोई प्रोफेसर पत्र पूरी तरह से फर्जी। पूरे कॉलेज में चेतावनी वाले जो नोटिस हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेंट जॉन्स कॉलेज जहां का एक पत्र वायरल हो रहा है आगरा से। तो सेंट जॉन्स कॉलेज का एक पत्र है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वैलेंटाइन डे से पहले गर्ल्स को प्रेमी बनाने को पत्र में बाध्य किया जा रहा है। तो बिना प्रेमी के कॉलेज में प्रवेश ना मिलने का पत्र में जिक्र है। कॉलेज के लेटर हेड पर लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कॉलेज प्राचार्य ने कहा है कि जिस नाम से ये वायरल हो रहा है उस नाम का कोई भी प्रोफेसर ऑफिस यहाँ पर नहीं है कॉलेज में, और पत्र पूरी तरह से फर्जी है। पूरे कॉलेज में चेतावनी वाले नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं। बहुत ही घटिया, हास्यास्पद, निकृष्ट किस्म का और बेहुदा जिसे कहा जाए मजाक है, जो कि सभ्यता के और हर प्रकार के उस संस्कार और मूल्य के विरुद्ध है जिसको बच्चों में रोपित करने का प्रयास सेंट जॉन्स कॉलेज निरंतर करता रहता है। ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। जिन महोदय के हस्ताक्षर, प्रोफेसर आशीष शर्मा के हस्ताक्षर से पत्र निर्गत किया, इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे स्टाफ पर नहीं है। ये निंदनीय कृत्य है जो किसी खुराफाती और बीमार मस्तिष्क वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और इसकी पुनरावृत्ति हुई तो इसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही घटिया, हास्यास्पद, निकृष्ट किस्म का
और बेहुदा जिसे कहा जाए मजाक है, जो कि सब कॉलेज का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कॉलेज की लड़कियों को वैलेंटाइंस डे पर प्रेमी बनाने को लेकर बाध्य किया जा रहा है। बिना प्रेमी के कॉलेज में प्रवेश ना मिलने का पत्र में जिक्र है। कॉलेज के लेटर हेड पर यह पत्र लिखा गया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जालौन से खबर, जहां पर जहरीली शराब से हुई मौत के बाद भी नहीं चेता आबकारी विभाग। अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में बेचे जा रहे हैं एक्सपायरी डेट की बियर। उरई तहसील की मॉडल शॉप सहित कई दुकानों में बिक्री हो रही है। जालौन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बता दें आपको एक खबर जालौन से, जहां पर जहरीली शराब से मौत हुई और उसके बाद भी आबकारी विभाग नहीं चेता। अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में बेचे जा रहे हैं एक्सपायरी डेट की बियर। उरई तहसील की मॉडल शॉप सहित कई दुकानों में बिक्री हो रही है। तो जालौन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। आबकारी विभाग जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी एक्शन में नहीं है। तो एक्सपायरी डेट की बियर बेची जा रही है। उरई तहसील की मॉडल शॉप सहित कई दुकानों में इनकी बिक्री हो रही है। जालौन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई ऐसे मामले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं प्रशासन की तरफ से। तो मुबीन, इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मुबीन, जहरीली शराब से मौतें हुई, कई मामले ऐसे सामने आए, लेकिन आबकारी विभाग की अभी तक आंखें नहीं खुली। फिलहाल एक्सपायरी डेट की बियर बेची जा रही है। उरई तहसील की मॉडल शॉप है, जहां पर कई दुकानों में इस तरह की बिक्री की जा रही है बियर की, जिनकी डेट एक्सपायरी हो चुकी है। तो क्या इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है आबकारी विभाग को, जो कि प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? जी, आपको बता दूं, सूबे में हुई शराब की मौतों के बाद अधिकारियों ने अपनी पीठ को खपाने के लिए खानापूर्ति कार्रवाई तो की है, लेकिन अभी जालौन में कई इलाकों में बड़ी घटनाओं को दावत देती खुद मौतों को बुलावे की गवाही दे रही हैं। आला अधिकारी जांच करने की बात कहकर मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उरई के प्रमुख भगत सिंह चौराहे पर खुली मॉडल शॉप में किस तरह एक्सपायरी बियर बेची जा रही है, जबकि शराब की दुकान से उरई कोतवाली की दूरी 100 मीटर भी नहीं है। साफ जाहिर होता है कि किस तरह प्रशासन की मिलीभगत से पूरे गोरों के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक, आखिर कब से ये सब चल रहा है? इस बारे में क्या वाकई में किसी को जानकारी नहीं है? क्योंकि देखो, इस तरह की कई वारदातें हुई हैं, और क्या कभी अभी तक किसी ने इसको लेकर कोई शिकायत भी नहीं की? जी, जब अधिकारियों से बात करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कैमरे से बचते नजर आए, और उन्होंने साफ देखा गया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच करा रहे हैं। जांच के बाद जो भी होगा उस पर हम जांच की जाएगी। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए मुबीन। तो शराब माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में एक्सपायरी डेट की बियर बेची जा रही है, बिक्री हो रही है धड़ल्ले से, और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अजीब बात तो यह है कि इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। जहरीली मौत से कई मौतें हुई, जहरीली शराब से कई मौतें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आबकारी विभाग की आंखें नहीं खुली। तो बरेली में जाति भेदभाव का मामला सामने आया। वाल्मीकि समाज के लोगों का बाल काटने से इनकार। कई नाई की दुकानें हैं, लेकिन नहीं काटे जाते बाल। पीड़ित ने की मामले के अधिकारियों से शिकायत। तो वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल काटने से इनकार। बड़ी खबर बरेली से, जहां पर जाति भेदभाव का मामला सामने आया। वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल नहीं काटे जाते, वाल्मीकि समाज के बाल काटने से इनकार। दुकानदारों का कई नाई की दुकानें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वाल्मीकि समाज के बाल काटने से इनकार है। तो पीड़ित ने मामले के अधिकारियों से शिकायत की है। तो ये जातीय भेदभाव का मामला सामने आया है बरेली से, जहां पर वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल नहीं काटते हैं नाई। कई दुकानें हैं, लेकिन कोई भी वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल नहीं काटता। तो पीड़ित ने इस मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत की है।
अखा गांव है जो कि बिसारगंज थाने में लगता है। और मामला ये है कि वहाँ पर जो नाई वर्ग हैं वो वाल्मीकि जाति के बाल नहीं काटते हैं और वाल्मीकि जाति के बाल काटने से ऐतराज़ करते हैं। और अगर उनके पास जाते हैं तो वो वही जाति सूचक जो है शब्द इस्तेमाल करते हैं और साथ में कहते हैं कि जो उच्च जाति के कुछ लोग हैं वो ऐतराज़ करते हैं जब हम आपके बाल काटेंगे। तो अब वो दुकान खोले। मैंने जुलाई में एक एप्लीकेशन दिया था बिसारगंज थाने में, उस पर सुनवाई की गई थी, दुकानें बंद कर दी गई, मगर दोबारा से दुकानें खुल रही हैं। और वहाँ पे जो मैंने अभी 20 तारीख को थाने में जो है एप्लीकेशन दिया है, मगर उस एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ के जो हल्का इंचार्ज हैं सूर्य कुमार जी, जब मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज करता हूँ तो उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया और तुम अपने लिए कुछ करो। अखा तो दूसरी बार ये एप्लीकेशन लगाई है। पहले जब एप्लीकेशन लगाई पीड़ित ने, उसके बाद एक्शन तो लिया गया, दुकानें बंद करवा दी गई, लेकिन फिर से दुकानें खुल गई हैं। तो अयाज खान संवाददाता जुड़ चुके हैं बरेली से। अयाज, ये वाल्मीकि समाज के बाल नहीं काटे जाते हैं, कई नाई की दुकानें हैं लेकिन सभी बाल काटने से इनकार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो पीड़ित है उसने पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर कार्रवाई हुई और दुकानें बंद करवा दी गई, लेकिन उसके बावजूद दुकानें खुल गई और फिर से वही हाल है। आखिर क्यों? इस पूरे मामले पर ठीक तरीके से कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी बताना चाहूंगा, ये जनपद के थाना बिसारतगंज गाँव के आखा का मामला है। यहाँ पे थाना बिसारतगंज पड़ता है, उसका गाँव है आखा। सबसे अहम बात यह है कि ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये अक्सर बाल कटवाने जाया करते हैं। पहले कुछ दिनों कटवाए थे, फिर बाद में इन्होंने एक बार शिकायत की मना करने पे, तो उसका एक्शन पुलिस पे हल्का फुल्का रहा, लेकिन कोई खास ऐसा एक्शन नहीं रहा। अब उन्होंने वही सिचुएशन उनकी आ गई है, किसी तरीके से कोई बाल काटने को सारे नाई समाज के लोगों ने मना कर दिया है, वहाँ पे जितने भी हो गए। तो अब ये परेशान है, इनके बड़े बाल हो गए, इसको लेकर के अक्सर वहाँ पे जाके शिकायत करते हैं। थाने में जाके कोई थाने में अब सुनता नहीं है। थाने में साफ पीड़ित का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी उसने मना कर दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब उसका सबसे अहम बात यह है अब कहाँ जाए, किससे करे। सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया अयाज आपका तमाम जानकारी के लिए।